हो गया मैं करती है मैं। आ रहा मेरे को 4 बच्चे लाइव है। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग उस्मा। कल हमने थोड़ा हेलो। आज आपका बैच स्टार्ट है जेकेपीएसआई का आगाज बैच। जो भी बच्चे नए हैं तो उसमें से देखते हैं पीएसआई के लिए। हम थोड़ा सा बेसिक हम थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट करेंगे। बेसिक से बिल्कुल मैथ्स लेते हुए चलेंगे। बिल्कुल बेसिक मैथ्स जिसमें से आपका मैं स्टार्ट करूंगा। अगर मैं आपको आपका सिलेबस दिखाऊं तो सिलेबस के अंदर क्या क्या है। सिलेबस के अंदर आपका परसेंटेज हमको करना है, प्रॉफिट लॉस करना है, प्रॉफिट एंड लॉस करना है, डिस्काउंट करना है, रेशो प्रोपोर्शन, रेशो एंड प्रोपोर्शन करना है। उसके बाद हमें टाइम एंड वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइम एंड वर्क करना है। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पढ़ना है। एजिस के सवाल पढ़ने हैं अलग से। मैंने एजिस को अलग से रखा हुआ है क्योंकि यहाँ से हर बारी एक या एजिस के क्वेश्चन अलग से शीट बनाई हुई है मैंने। इसके अलग से सवाल आते हैं पेपर में आपको। उसके बाद फिर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज एवरेज। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है पार्टनरशिप। क्या क्या करना है? पार्टनरशिप। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है मिक्सचर एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? एचसीएफ एंड एलसीएम, जो कि आज मैं स्टार्ट भी यहाँ से ही करवाऊंगा। छोटा सा टॉपिक है। एचसीएफ एंड एलसीएम हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद और क्या है? उसके बाद आपका आता है मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंदर साथ में ही एक पार्ट जोड़ देते हैं हम अलजेब्रा का। ठीक है। अलग से भी कराते हैं बट साथ में जोड़ देते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे एचसीएफ और एलसीएम से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एचसीएफ और एलसीएम के साथ। ये कुछ एक टॉपिक्स रहेंगे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई बीच में कुछ छूट गया तो नहीं है कोई टॉपिक हमारा। एजिस आ गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस आ गया। हाँ, बीच में टाइम स्पीड के डिस्टेंस के साथ ही एक टॉपिक आता है ट्रेन का। ट्रेन के सवाल आते हैं। बाकी कोई बचा तो मुझे बताओ। कोई भी टॉपिक इसमें से जो है बचा है तो मुझे बताओ। विवाद है कोई टॉपिक बचा हुआ? कोई ऐसा टॉपिक है जो इसमें से? एजिस हो गया, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, एचसीएफ, एलसीएम। सॉरी, एक बीच में टॉपिक छूट गया था। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से सवाल बनेंगे। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट आपका इसके अंदर नहीं है, बट अगर जेकेएसएस भी मेंशन करती है तो देन हम ट्रिग्नो देख लेंगे। मुझे नहीं लगता करेगी। ट्रिग्नोमेट्री एक्सेप्शन है, अगर डालेंगे मेंशन करेंगे तो देख लेंगे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया भाई। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस लिख दिया मैंने। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम इसी के साथ था। ट्रेन के साथ ही है बोट एंड स्ट्रीम भी। ये इसी के बीच में सवाल है, बोट एंड स्ट्रीम। बीच में एक टॉपिक सॉरी और बच गया आपका, पाइप्स एंड सिस्टम्स। पाइप्स एंड सिस्टम्स
टैंकी वाले सवाल आते हैं, आपको एक पाइप इतनी देर में खाली कर रही है, वो आपके एज इट इज सवाल आपके टाइम एंड वर्क और ये इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। एवरेज और एजिस रेशियो प्रोपोर्शन इंटर रिलेटेड है, ये इंटर रिलेटेड है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज सबसे बेसिक पार्ट से, दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान टॉपिक्स पकड़ूंगा। अब आप मेरे को इसमें से बताओगे, बेसिक सिमेट्री से चलूंगा तो पहले मैं कराऊंगा एचसीएफ एंड एलसीएम, देन मैं आपको इसमें करा दूंगा मिक्सचर एंड एलिगेशन और फिर पार्टनरशिप। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स उठाऊंगा पहले, देन हम गो टू द बेसिक परसेंटेज पे, फिर उसके बाद हम परसेंटेज से जंप करेंगे प्रॉफिट लॉस पे, देन डिस्काउंट पे, फिर रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एजेस, एवरेजेस, फिर ऐसे चलेंगे। ठीक है, इसी हिसाब से। उमर हसन, हाँ कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, अभी तक सिलेबस डिस्कशन को छोड़ के। जिसको सिलेबस समझना आए हो या कुछ कोई चीज समझना आई हो पूछ सकते हो आप। पहले 1-2 मिनट देख लेता हूँ मैं, कोई भी बच्चे को किसी को कोई डाउट है किसी चीज का तो पूछ सकता है। बस यही टॉपिक है सिलेबस डिस्कशन को रिलेटेड, जो मैंने बताया यही ठीक है, यही टॉपिक्स हैं जिसमें से मैथ्स में प्रोबेबली आपको 60 डेज लगेंगे सिलेबस खत्म में, मैथ्स के लिए मिनिमम 50 to 60 डेज के बीच में खत्म होगा, 50 से 60 दिन लगेंगे अगर ये सब करना है। ऑन एन एवरेज 50 to 60 डेज लगेंगे मैथ्स को करने में। और जितना मैं शीट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें से जेके पीएसआई में या जेके कांस्टेबल में जितने भी सवाल थे मैक्सिमम हमारे क्लास से ही थे। कोई डाउट, चलूं आगे, चलें आगे। मेरे को बताओगे आप लोग, एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड द मल्टीपल। फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। फैक्टर और मल्टीपल, टॉपिक का नाम लिखो एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम। बताओ फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है राहुल। हाँ, ऑनलाइन बाकी वाले बता सकते हैं फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है 4th-5th क्लास का। उसमें कह रही है फैक्टर नंबर दैट डिवाइड्स। देखो यार, मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। एक लेता हूँ नंबर 12, एक ले लेता हूँ 18। 12 से देखेंगे मल्टीपल ऑल, ऑल नंबर तो फिर कैसे हो सकते हैं, मुझे तो सब कुछ समझ नहीं आ रहा। 12 को देखेंगे, 12 के अगर मैं फैक्टर ढूंढने जाऊंगा, 12 किस किस के टेबल, एक के टेबल में आता है, ये इसका मल्टीपल फैक्टर है। 2 से 12 कटता है, बिल्कुल कटता है। 3 से कटता है, 3 भी इसका फैक्टर है। 4 से कटता है, बिल्कुल फैक्टर है। 5 से कटता है, नहीं कटता। लार्जेस्ट नंबर इनटू स्मॉलर वंस। 4 कटता है, 4 से कटता, पहले यहाँ ध्यान दो बोर्ड पे। 4 से कटता 12, कटता है। 5 से कटता है, नहीं कटता, तो 5 फैक्टर नहीं है। 6 से कटता है, बिल्कुल 6 से 12 डिवाइड हो जाता है। बाकी और किसी से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, या 12 से होगा। ठीक है, ये क्या आया,
फैक्टर 18 इसी तरीके से देखेंगे, 1 से कटेगा, 1 इंटू 18 18, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, फिर 4 से जाएगा नहीं जाएगा, 5 से जाएगा नहीं जाएगा, 6 से बिल्कुल जाएगा, 9 से और किसी से नहीं जाएगा, 18 से। ये क्या निकले इसके फैक्टर। अब एक चीज याद रखना, अगर मैं 12 और 18 का एचसीएफ पूछूंगा आपसे, एचसीएफ क्या रहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, और 12 और 18 में जब आप ढूंढ रहे हो जो दोनों में कॉमन आ रहा है 6 6, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा 6, एचसीएफ कितना आएगा 6, एचसीएफ कितना आएगा। डाउट है यहां तक, किसी को कोई डाउट हो, हाईएस्ट को एचसीएफ क्या है 6। अब आप एक चीज ये नोट करके चल सकते हो कि आपका फैक्टर जो है वो ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू नंबर रहेगा। क्या रहेगा, ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू नंबर रहेगा। देखो फैक्टर 12 के फैक्टर और 18 के फैक्टर देखे तो कितने निकले, 12 से बड़ा फैक्टर आ रहा कोई, नंबर 12 था, 12 से बड़ा फैक्टर आया कोई, 12 से बड़ा फैक्टर है कोई, बिल्कुल नहीं है। 18 से बड़ा फैक्टर आया कोई, बिल्कुल नहीं है। तो फैक्टर्स हमेशा आपके नंबर से क्या रहते हैं, पहला पॉइंट, फैक्टर हमेशा आपके नंबर से क्या रहते हैं, या बराबर रहेंगे या लेस देन रहेंगे। फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू नंबर। ये चीज क्लियर हुई या नहीं, एक बार ये बता दो लाइव में, बच्चे बता दो क्या समझ आई ये चीज या नहीं। शाबाश, क्लियर है। सौरभ, उदय, यस सर। फैक्टर इज ऑलवेज आपका लेस देन इक्वल टू नंबर, ये आप नोट करके साइड पे लिख सकते हो, कोई पता नहीं जेके एसएसबी ऐसा एक आपको सवाल बना के डाल दे कि फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नंबर और ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर, तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो, फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू नंबर रहेगा। बच्चा इंग्लिश में लिखने से डेफिनेशन वो ये नहीं पूछेंगे, तो आप मैंने यहाँ पे बताया 12 और 18 का क्या है, सीधे आप बेसिक से चलो, बेसिक बेसिक चीजें करो, इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, मैथ्स में आपको इंग्लिश नहीं पूछनी उसने, मैथ्स में दैट्स इट आपसे पूछेगा सवाल सीधा सीधा, तो आप सीधे याद रखो कि फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू नंबर। इसमें इंग्लिश वाला क्या बच्चा, उमर, सीधा सवाल पूछेगा इसी चीज का, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला वो, अपने कॉन्सेप्ट सीधे छोटे छोटे याद रखो। याद रहने के लिए बच्चा यही फैक्टर इज लेस देन इक्वल टू नंबर, जितना अपना कंसाइज नोट्स रखोगे मैथ्स के किसी भी सब्जेक्ट के, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप उसको इंग्लिश में लिख के 4 पेजेस बढ़ाने का कोई फन नहीं है, ठीक है। फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू नंबर। अब इसी तरीके से मल्टीपल पे आते हैं, तो मल्टीपल 12 और 18 के मल्टीपल ढूंढते हैं, 12 18, 12 24, जो इनके मल्टीपल है 12 का मल्टीपल 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 48, 60, 72, 84 अप टू सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे, आपके मल्टीपल चलते जाएंगे। 18 के अगर आप मल्टीपल ढूंढोगे 18, फिर क्या है मल्टीपल 36, 54, 72, 80, सॉरी 90, सॉरी 90, 90 अप टू सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। आपने देखना है वो नंबर जो दोनों के बीच में कॉमन है, और वो कॉमन क्या था 72, और इसने क्या दिया हमें एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे क्या बोलेंगे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये कितना आया 72। आप मुझे एक चीज यहां से बताओगे, क्या एक क्वेश्चन है सारे बच्चे मुझे बताएंगे, क्या मेरा फैक्टर लेस देन इक्वल टू नंबर था, जैसे क्या मेरा मल्टीपल लेस देन इक्वल टू नंबर होगा, या मल्टीपल ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर होगा, या मल्टीपल इक्वल टू नंबर होगा, या मल्टीपल ग्रेटर देन नंबर होगा,
कौन सा ऑप्शन सही है? 1, 2, 3, ऑप्शन बताना। 1 है, 2 है, 3 है या 4 है लाइव में? सॉरी 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 सॉरी, उस बार 36, हाँ बिल्कुल सही बोल रही है। पहले जो आया वो 36, सॉरी एलसीएम 36 है। सॉरी मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस पे। एलसीएम 36 है। एलसीएम कितना है? 36। सॉरी मैंने वो ध्यान नहीं दिया था इस पे। तो मेरे को बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा? मल्टीपल लेस देन इक्वल टू नंबर, मल्टीपल ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर, या मल्टीपल इक्वल टू नंबर, या मल्टीपल ग्रेटर देन नंबर। इन ये 4 ऑप्शन है आपके पास। कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर बताते चलो सारे, लाइव वाले भी। कौन सा सेटिस्फाई कराएगा? उमर, उदय, सौरभ। मल्टीपल ग्रेटर देन नंबर, उसमें कह रही है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन सेकंड, नन ऑफ योर बिजनेस बोल रहे हैं। ऑप्शन सेकंड। और कोई? और कोई? मल्टीपल ग्रेटर देन नंबर, मतलब ऑप्शन 4, उम्र का कहना है ऑप्शन 4। और कोई? उदय। शाबाश। उदय। नहीं बोल रहे। देखो यार, ये आएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। क्यों? मल्टीपल आपका ग्रेटर देन हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। ग्रेटर देन या इक्वल हो सकता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन नहीं आना उदय, गलत है। जिन्होंने फोर्थ बोला है ग्रेटर देन नंबर, वो गलत है। मल्टीपल आपका हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू नंबर के आ सकता है, इक्वल भी आ सकता है, इक्वल भी आ सकता है, ठीक है। मल्टीपल आपका इक्वल भी आ सकता है। 3 और 12 का लेना है, तो 12 के बराबर आएगा एलसीएम 3 और 4 का। ये देखो, 3 और 4। एक स्लाइड और लेते हैं। 3 और 4, तो 3 और 12, इसका एलसीएम कितना आएगा? 12 ही आएगा। तो क्या इक्वल नहीं आ गया यहाँ से इसके? मल्टीपल इक्वल नहीं आ गया इसके? तो मल्टीपल इक्वल आ सकता है, ठीक है। मल्टीपल आपका इक्वल आ सकता है, बट आपका लेस देन नहीं होगा, सिर्फ ग्रेटर नहीं होगा, ठीक है। ये याद रखना। तो 2 कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया। हाँ, नन ऑफ योर बिजनेस, इसका मतलब आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अब ये पीछे वाली स्लाइड देख लो, फिर नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। अच्छी बात है, नन ऑफ बिजनेस समझ आ रहा है तो। पेपर निकालना है। होल्ड ऑन, दूंगा इसको, बताऊंगा। होल्ड ऑन। शाबाश। चलो आगे 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 आ जाओ।
उतार लिया। चले आगे। अब मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट सिखाना चाहता हूँ एलसीएम और एचसीएफ लेने का। थोड़ा सा शॉर्टकट सीखते हैं, फिर हम सवाल करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट सीख लेता है पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। ठीक है, फॉर स्मॉलर नंबर्स, मैं छोटे छोटे नंबर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपको छोटे छोटे नंबर्स का एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम। एक तो मैंने मेथड बताया आपको, ये मल्टीपल ढूंढ के निकाल लो। बट इन केस मल्टीपल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या ले लेता हूँ, 6, 12, 18 और 72, इनका बोलता हूँ आप मेरे को एलसीएम निकाल के बताओ, क्या आंसर आएगा? क्या आएगा? शाबाश, शाबाश, क्या आंसर आएगा? बोलो, लाइव में कॉपी पे करने तो नहीं बैठ गए? 12 कह रहा है, उजमा कह रही है 12। एलसीएम निकालना था उजमा, 6, 12, 18 का। उमर हसन कह रहा है 6। एलसीएम निकालना भाई, एलसीएम। उजमा कह रही 6 एलसीएम। वो एचसीएफ निकाल रहे हो तुम लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम निकालना भाई, निकालो एलसीएम पहले ट्रेडिशनल मेथड से। गलत कर रहे हो सारे। 6, 12, 72, वही 18, बस 18 बचा एक ऑप्शन। उमर हसन कह रहा 3, 3 तो ऑप्शन ही नहीं है भाई। 72, उदय कह रहा 72, बिल्कुल सही, 72। आपने क्या करना होता है, मैं बेसिक मेथड भी बताता हूँ, पहले बेसिक बता लेता हूँ, देन आपको शॉर्टकट बताते हैं। ये आ गया मेरा 6, ये 12, ये 18, ये 72। इसको बोलते हैं कौन सा मेथड? डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड से? आपके पास दो तीन मेथड है लेने के, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एलसीएम निकालने के, और एक मेथड कौन सा है? बाय डिवीजन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आपके पास ये दो बेसिक मेथड्स हैं जो आपने 10th तक सीखे हैं। मैं आपको चलाऊंगा इस मेथड के साथ। ठीक है, बट 6 से 2 से काटो कितना गया? 3, 6, 9 और 36। फिर 3 से काटो, 1, 2, 3, 12। 2 से काट लूं, 1, 1, 3, 6। 3 से काट लूं, 1, 1, 3, 2। हाँ सॉरी, 1, 2। फिर से काटेंगे, 1, 1, 1, 1। आ गया 2, 4, 8, 8, 9 जा 72। ये आपका अप्रोच आ गया बेसिक वाला। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है या नहीं? या नहीं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? 6 को लिखोगे 2 की पावर 2 इंटू 3 6। 12 को कैसे लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर 3 इंटू 4 12। 18 को कैसे लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18। 72 को कैसे लिख सकते हैं हम? आप बोलोगे सर 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 3 का स्क्वायर 72। यही बनेगा, 8 9 जो 72, ऐसे ही बनेगा। फिर उसके बाद हाईएस्ट पावर्स लेते जाओ, 3 इंटू 4 4 के मतलब 2 की पावर 2। ठीक है, तो क्या है 2 की हाईएस्ट पावर 3। एलसीएम क्या आएगा? हमेशा टेक द हाईएस्ट पावर। क्या लेना है? हाईएस्ट पावर। 2 की पावर 3 और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? मेरे को लग रहा है 3 वाले देखेंगे, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, 2 2, तो इंटू 3 की पावर 2, 8 इंटू 9 दैट इज इक्वल्स टू 72। लिटिल लिटिल लॉन्गर मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन क्या है? थोड़ा सा लॉन्गर मेथड है। हम क्या करेंगे, हम बेसिक अप्रोच के साथ चलते हैं। हमें क्या करना है, जैसे आपको मैंने नंबर दिए 6, 12, 18 और 72। क्या दिया? 6, 12, 18 और 72। आपने क्या करना है, हाईएस्ट नंबर उसमें से पकड़ लेना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 72 मैंने पकड़ लिया। यहाँ पे हाईएस्ट क्या था इन सब में? 72। क्या था? 72।
मैंने इसको पकड़ लिया, 72 को पकड़ा। देखो 6 क्या 72 को काटता है? बिल्कुल काट रहा है सर। 12 से क्या 12 72 को काटेगा? बिल्कुल काटेगा। 18 72 को काट रहा है? बिल्कुल काट रहा है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 72। 72 वुड बी द एलसीएम। वो इंटरनेट कनेक्शन इधर से तो ठीक है यार, चेक करना। उमर हसन कह रहा नो इंटरनेट कनेक्शन, ओनली शोइंग द डिस्प्ले। रिफ्रेश करो अपना एक बारी। उसमें आवाज आ रही है? ठीक है, आवाज तो आ रही है अब। यहाँ तो ठीक चल रहा है इंटरनेट कनेक्शन। हाँ, क्या हुआ? उमर आ रही है आवाज? बोलो। नाउ सॉल्व सर। कुछ नहीं करा बच्चा मैंने। आपको कौन सा वाला देखना, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या शॉर्टकट वाले से? कौन से मेथड से देखना है? प्राइम फैक्टराइजेशन से कि इस वाले मेथड से? कहाँ से आवाज का इशू आया था? शॉर्टकट, हाँ शॉर्टकट में क्या है? मैंने कहा हाईएस्ट नंबर पकड़ लो। क्या पकड़ लो? हाईएस्ट नंबर। 6 12 18 72 में सबसे बड़ा नंबर क्या है? आप बोलोगे सर 72। क्या है? क्या है? 72। 72। क्या मैं, चेक करो मेरा 6 से 72 कट जाता है? आप बोलो सर बिल्कुल कटता है। 6 इंटू 12 72 होता है। 12 से भी 72 कट जाएगा फिर। 12 से भी 72 कट जाएगा या नहीं? 12 से भी 72 कट जाएगा। 18 से भी 72 कट जाएगा। तो एलसीएम जो होगा, अगर ये सब डिवाइड कर रहे हैं 72 को, दैट मीन्स हाईएस्ट नंबर वुड बी द एलसीएम। हाईएस्ट नंबर क्या है आपका? एलसीएम। समझ आई? समझ आया? बताता हूँ वो भी। वी हैव सम पेशेंस। बताता हूँ कि अगर डिवाइड नहीं करता होगा तो फिर सर, फिर क्या करना है? ठीक है। आए समझ? एक बार यस बोल दो समझ आ रही है तो। कमेंट में एक बार यस बोल दो अगर समझ आ रही है तो। उदय समझ आ गया? उमर हसन? यस। उमर, उजमा? ठीक है, समझ आ गई। अब आपका है कि सर ये तो सारे काट रहे थे, आपने तो आसान करा दिया हमें कि ये सब सब इसको डिवाइड कर रहे हैं। व्हाट इफ अगर ये डिवाइड नहीं करते होंगे? अगर ये डिवाइड ना करते होंगे, अगर ये डिवाइड नहीं करेंगे तो फिर कैसे निकालेंगे? तो मैं क्या करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया 6 12, यहीं से मैंने एक छोटी सी एग्जांपल उठा ली। 18, 6 12 और 18 आ रही है बस। ठीक है, 6 12 और 18 मैंने ये पकड़ लिए नंबर्स। आप चेक करोगे, आप बोलोगे सर 6 12 18 में सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है? 18। 18। आपको पता है 6 से 18 कट जाता है। जिससे कट जा रहा है उसको देखने की जरूरत नहीं है। 12 और 18 में से कुछ कटता है? आप बोलोगे सर कुछ नहीं कटता। तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 12, यहाँ लिखोगे 18। इनके मल्टीपल ढूंढने की राहुल जरूरत नहीं है। सबसे हाईएस्ट चीज में इनमें से क्या बाहर निकाल सकता हूँ? सबसे हाईएस्ट फैक्टर क्या इनमें से कॉमन निकाल सकता हूँ मैं? 6। अंदर क्या बच गया? 2 और 3। क्या 2 और 3 में से कुछ कॉमन निकल सकता है? नहीं। तो आप इनके बीच में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दोगे। 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 3 36। 36 वुड बी द एलसीएम। जिसको समझ आया यस बोल सकता है, नहीं आया तो तब भी बता सकता है। ठीक है, 36 कॉमन नहीं निकाल सकते उसमें से। हाईएस्ट चीज जो निकाल सकते थे बाहर, दैट इज द 6। अंदर बचेगा 2 और 3। 2 और 3 में से कोई भी कॉमन नहीं है, उनमें कुछ कॉमन नहीं है। दीज आर द
को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं मैंने पहले भी बताए थे एक बारी क्लास में, बताना जरा आप, कोई बताना चाहेगा? व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स? उजमा, उमर, उदय, व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? उजमा ठीक बोल रही है, बाकी वाले? HCF equals to 1, highest common factor 1 है. Two numbers are said to be co-prime if their HCF is equals to 1. If their HCF is equals to 1, जिनका कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, दैट आर कॉल्ड द को प्राइम नंबर्स. ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम? को प्राइम नंबर्स. अब ये तो था कि सर ये वाला भी देख लिया आपने, 6 एक कट रहा है, ये एक नहीं कट रहा, तो ये मैंने बता दिया एलसीएम की कहानी. आपको एलसीएम जब भी निकालना इस तरीके से निकाल सकते हो. ठीक है, मैंने सारे मेथड्स बताया आपको, बेसिक से भी बताया, लॉन्ग डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया आपको, देन आपको मैंने शॉर्टकट से भी बता दिए मेथड. ठीक है, आपको जो लगे, जबकि एसएसबी के पास इनफ टाइम है, मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको कि 2 घंटे में 120 सवाल करना इज नॉट अ बड़ी बात. उसमें से 70% पार्ट आपका जीएस का होता है, 30% पार्ट आपका मैथ्स का रहता है, 30% आपका मैथ्स रीजनिंग रहती है. तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमारे पास टाइम कम है, टाइम आपके पास इनफ होगा. आपको 1 मिनट में नहीं लगता. अगर आपको बेसिक मेथड ये समझ आया कि आप इसी से कर सकते हो, शॉर्टकट उनके लिए जिन्होंने एसएससी का एग्जाम्स देने हैं, शॉर्टकट उनके लिए, वहां पे टाइम की किल्लत रहती है, एक घंटे में 100 क्वेश्चन करना है, वो मुश्किल रहता है उनके लिए. ठीक है, बट जिसको जो भी मेथड समझ आया आप उसी मेथड से करो, स्टिक टू देयर बेसिक्स. मैं अभी भी कहता हूँ बेसिक से ही सवाल निकलेंगे. जेके एसएसबी के अंदर तो स्पेशली बेसिक से आप निकाल लोगे. आपने बेसिक्स ठीक रखो, आपके सवाल बनेंगे. ठीक है, क्लियर है या नहीं? बता दो. यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है कि सर ये स्टेप समझ नहीं आया, यहाँ से नहीं समझ आया, तो पूछ सकता है. फिर मैं आपको सीपीयू के कुछ एक रिसेंट सवाल लिखवाता हूँ, फिर वो करते हैं. शाबाश, बोलो लाइव में. विवाद क्लियर है? राहुल, लाइव वाले बच्चे क्लियर है? लाइव, उस्मा, क्लियर. ठीक है, चलो आगे. मेरे पास एक सीपीयू का भी सवाल हुआ है, और उसमें उसने पूछा था फाइंड एलसीएम ऑफ 15, 24, 35 एंड 54. फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 24, 35 एंड 54. ये सीपीयू का सवाल है भाई, आप जाके चेक कर सकते हैं. 15, 24, 35 एंड 54. 24, 35 एंड 54.
आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी। सीपीयू का सवाल है ये, 3/10/2023 का। डेट में बता देता हूँ, 3/10/2023 का सवाल है ये, सीपीयू में आया था। ये एलसीएम पूछा हुआ। शीट आपको मिल जाएगी कल से, प्रॉपर शीट्स मिल जाएंगी आपको टाइप होके लाइव इनको, और बाकी वालों को ग्रुप में डल जाएगी। बट आप बता सकते हो 15, 24, 35 और 54 का आंसर क्या है। मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको। 7650 ए ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है आपका 7560, सी ऑप्शन क्या है आपके पास, सी ऑप्शन क्या है आपके पास 6570, और डी ऑप्शन है आपका 8750। ये 4 ऑप्शन है। मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं। देखो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या किसी भी मेथड से निकाल लोगे सवाल, ये निकल जाएगा आसानी से सवाल। बट मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट अप्रोच से बताऊंगा, ठीक है। मैं बेसिक से भी कराऊंगा, उसके बाद शॉर्टकट से भी बताऊंगा। क्या आया आंसर सबका? लाइव वाले बच्चे आंसर ही नहीं दे रहे। उजमा 7560 यही आया आप लोगों का भी, ठीक है। 7560 करेक्ट है उजमा। बाकी वाले अब ध्यान दो यार, यहाँ पे एक बार यहाँ पे देखना। मैं आपको बेसिक अप्रोच आपको सबको पता है, बेसिक से आप सब निकाल लोगे। यहाँ लिखोगे 15, 24, 35, 54। किससे जाएगा सबसे पहले? 2 के साथ। 2 से क्या जाएगा? 15 जाएगा, 12, 35, 27। फिर 2 से काटोगे, लिटिल बिट हेक्टिक प्रोसेस, ठीक है। 2 से काट लो 15, फिर 6, फिर 35, 27। फिर 3 से काटते हैं, 5, 2, 35 कितने से जाएगा? अच्छा ये 5 से जाएगा, 35 और 9। फिर 3, 5 से काट ले, 3 से काट लेते हैं पहले। 5, 2, 35, 3। फिर 3 से काटोगे, 5, 2, 35, 1। 2 से काट लेते हैं, 1, 35, 5, 1। फिर 5 से काटोगे आप, 1, 1, 7, 1। अब लास्ट में किससे काटना पड़ेगा? 7 के साथ, 1, 1, 1, 1। यही होगा, यही होगा। लिटिल बिट लेंथी प्रोसेस, लेंथी है। हम ऐसे नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे? हम 15, 24, 35 और 24, मैं देखूंगा 15 के क्या फैक्टर्स है। 3 × 5 15। 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 × 8 24। 35 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 × 7। और 54 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 6 × 9 54। आप क्या करो, मेरे को दिख रहा है ये वाला 8, मैं चेक करता हूँ 8 का डिविजिबिलिटी रूल, 8 का डिविजिबिलिटी रूल। मतलब अगर इनमें से ये फैक्टर है तो ये एक नंबर 8 से कटना चाहिए। डिजिटल सम नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा, सॉरी, मेरे को देखना पड़ेगा कि इसके फैक्टर में एक नंबर क्या है? 8। क्या है? 8। इसका मतलब ये 8 से, ये कोई भी नंबर जो होगा वो 8 से कटना चाहिए। 24 का क्या फैक्टर है? सॉरी, 24 की क्या फैक्टर है? 3 × 8। इसका मतलब ये इसमें से जो भी एलसीएम आया वो 8 से कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। 8 से क्या ये कटेगा? 650। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है आपको? 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है आपको? कि लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 से कटने चाहिए। तो देखो 650 आपका 8 से नहीं कटता,
ठीक है, 570 आपका 8 से नहीं कटता, 750 आपका 8 से नहीं कटता, ओनली ऑप्शन बी 560 इज डिवाइडेड बाय 8, 8 से 70, ठीक है 560 कटता है। एक ही ऑप्शन है जो कटेगा, दैट इज द आंसर है, क्योंकि 5 से अगर मैं लेता 3 इंटू 5 15, 5 से ये सारे कट रहे हैं, 5 से 0 0 0 0 सबके एंड में, ठीक है सबसे कट रहा है। 3 से 7 6 12 12 5 17, ये नहीं कटेगा। 7 5 12 6 18 ये कट रहा है, 3 से भी कट कर सकते थे। 6 5 11 7 18 ये भी कट रहा है। अब देखो कंफ्यूजन आ रही थी दो जगह पे, 8 ही एक इकलौता नंबर बीच में बच रहा था जिससे चेक करके पता चलता। ठीक है, समझ आई, मजा आया सवाल में क्या? पर 9 से ये नहीं ना कटेगा, 9 कहाँ पे है, ये आई एक जगह पे, 9 6 54, 7 5 12 6 18 ये भी कटेगा ये भी कटेगा, 6 5 11 7 18, तो कंफ्यूजन थी, 3 और 9 में कंफ्यूजन थी। 8 से ही था यूनिक नंबर जिससे मैं काट के चेक कर सकता ये कटता है या नहीं, आसान था, वही आंसर होगा। ठीक है, आप फैक्टर बना लो, सबसे चेक कर लो। देखो 3 से तो देखने की जरूरत नहीं थी, 9 से भी देखने की जरूरत नहीं थी, 6 में फिर 3 इंटू 2 आ गया, 2 से तो सारे ही जाते थे, 2 से तो देखना ही नहीं था। अगर 8 से भी नहीं होता तो फिर 7 से चेक करते कि कौन सा नंबर है जो 7 से जाता है। ठीक है, समझ आई? आपका टाइम बचाया या नहीं? टाइम बचा आपका, इस चीज में समझ आई या नहीं? बता दो, एक बार ही बता दो, ये क्वेश्चन में सर ये मुश्किल लगा हमें। अब एचसीएफ देखते हैं हम। उतार लो, अगर निकाल लिया तो उतार लो, मैं कराता हूँ आगे। ठीक है, चलो चलो आगे। अब आ गया मेरे पास एचसीएफ। एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो मैंने बताया ना आपको अभी पीछे, ये आपका टाइम जरूर बचाएगा पेपर में। ठीक है, देख लो, आपको सीधे 8 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना था, सीधे सीधे एक नंबर आपका चेक बन जाता, क्योंकि 3 से तो सारे कट रहे हैं, 5 से भी सारे कट रहे थे, तो मेरे पास दो ही यूनिक नंबर बचते थे, 8 और 7। तो मुझे या तो 7 से चेक करना पड़ता, 7 से करने का फायदा नहीं था, पहले 8 से चेक किया, 8 से एक ही नंबर है जो कट रहा है, ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर सकते थे आप। ठीक है, ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाते, ये 3 तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाते। अब आते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे। आप क्या करोगे, जैसे इसके लिए मैं आपको, देखो सबको हाई एचसीएफ निकालने आता है, एचसीएफ कैसे निकालोगे आप? जैसे फॉर एग्जांपल 10 12 और एक नंबर और बोल दो कोई, 20 बोल दिया मैंने, इसका एचसीएफ लेना है। एक तो मेथड कौन सा है भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन, कौन सा है, इसमें भी फैक्टर्स बना के निकाल सकते हो आप एलसीएम। बट दूसरा मेथड कौन सा है भाई, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें डिवीजन कैसे करते हैं, अब क्या लिखोगे, 10 को यहाँ रखते हैं, 12 को अंदर रखते हैं, लॉन्ग डिवीजन इज लाइक दिस, 10 एकम 10, 2 बचा, 2 से 10 को करेंगे, फिर इसका डिनोमिनेटर जब तक नहीं आएगा, 2 5 जा 10, तो ये 0 आ गया। अब मेरा 2 से ही किसको चेक करना है, 20 को, 2 10 जा 20। ठीक है, तो ये हो गया इसका 10 12 और 20 का एक्सेस कितना आएगा 2। ठीक है, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि ऐसे इस मेथड पे ना हो आप, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बताना चाहता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी इसी तरीके से करेंगे, 2 इंटू 5। ठीक है, फिर उनके बीच में जो हाई कॉमन होगा उसको लिया जाएगा बीच में से, तो वो बड़ा लंबा मेथड है, तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है आपको, शॉर्टकट क्या है इसमें, शॉर्टकट क्या है आपका,
आप क्या करो, सबसे छोटा नंबर पकड़ लो। एचसीएफ के लिए केस में क्या करो, सबसे छोटा नंबर ले लो। एलसीएम में कौन सा लेना था, सबसे बड़ा। लोएस्ट में हमेशा याद रखना, तभी आपको मल्टीपल्स क्या आ रहे थे, इनिशियल लाइन। फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू नंबर, बट मल्टीपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर। ठीक है, ये आपको बेसिक याद है। तो यहाँ पे फैक्टर वाला केस क्या रहता था, एचसीएफ का, और मल्टीपल वाला केस क्या रहता था, एलसीएम का। ये याद है, इतना इतना बेसिक याद है। अब क्या करो, 10 के फैक्टर बोलो क्या क्या है। अब लोग सर 10 के फैक्टर है 2 इंटू 5 नहीं, पहले एक इसका फैक्टर है, 2 से भी जाता है, 3 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता, 10 है, 5 से जाता है, 10 है उसके बाद, बाकी और बीच में कोई फैक्टर नहीं है। 10 10 का 1 टू 5 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, और 10 इटसेल्फ। आप पहले देखोगे 10 से क्या 12 कटता है, नहीं कटता, तो 10 इसका फैक्टर नहीं है। 5 से 12 कटता है, 5 से 20 कटता है, बट 12 नहीं कटता, तो ये भी नहीं है। 2 से देखो, 2 से 10 कट जाता है, 2 से 12 भी कट जाता है, 2 से 20 भी कट जाता है, तो 2 इसका एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया, 2। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ या नहीं, लाइव वाले बताएं। मैं पूरा क्वेश्चन खोल के रख दूंगा आपके आगे, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं गारंटी दे रहा हूँ इसमें से सवाल फंसेंगे। जितने भी सवाल कराऊंगा उसी टाइप के, उसी सवाल आपको जेके एसएसपी ने अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा था एचसीएफ एलसीएम से, मैं उसी टाइप का सवाल आपको आज दिखाऊंगा, कितनी प्रैक्टिस कराता हूँ मैं, उसी में से बता रहा हूँ, उसी में से सवाल निकल जाएगा आपका, जिसका मैथ बिल्कुल जीरो है या मैं कह रहा हूँ मैं करा के जाऊंगा यहाँ से। बट हैव सम पेशेंस, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा मैथ। 50 डेज का ये कोर्स रहेगा, 50 to 55 डेज का, आपको यहाँ पे पेशेंस देनी पड़ेगी। ठीक है, हैव सम पेशेंस, मैंने पहले ही बता दिया आपको। लाइव वालों को समझ आ रही है, लाइव वालों को समझ आ रहा है, बोलो। उमर समझ आई, एक्सेप्ट निकालना पता चला, उमर क्लियर है। क्वेश्चन कल कराऊंगा, थोड़ा सा आज बेस बना लेते हैं ना, क्वेश्चन कल शीट टाइप हो जाएगी, हम अपलोड कर देंगे यहाँ पे, फिर धड़ाधड़ निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ। चले आगे। अब आपका सवाल, एक मैं आपको एक मेथड और सिखाना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंस मेथड। कौन सा मेथड, एलसीएम के लिए डिफरेंस मेथड, जहां बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे, अगर छोटे छोटे नंबर है हम डायरेक्ट ये लगा लो। अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये सवाल आपका पेपर में आया हुआ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 240 280 और 560। एक मेथड और सिखा के जाता हूँ, चलो। 240 280 560 सवाल है आपका, सीपीयू शिफ्ट नंबर 2 4/10/2023, एसएससी सीपीयू का 4/10/2023।
साइड, शाबाश। 240, 280 एंड द 560, ये सवाल है। इसका एचसीएफ निकालोगे आप। मैं क्या कौन सा मेथड बताने वाला हूं आपको, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंस मेथड। कौन सा मेथड है? डिफरेंस मेथड। कौन सा मेथड? डिफरेंस मेथड। विच मेथड? द डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड में मैं क्या करूंगा, 240, 280 और 560, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 40 का। और नेक्स्ट टू नंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस है? 280 का। क्या 40 मेरा चेक करो 240 को काटता है? बिल्कुल काटेगा। 40 280 को काट रहा है? काट रहा है। 40 क्या 560 को भी काटेगा? 140 काट, दैट इज योर एलसीएम एचसीएफ, सॉरी। एचसीएफ इसका कितना निकलेगा? 40। इसको हम बोलेंगे डिफरेंस मेथड से। कौन से मेथड से? डिफरेंस मेथड से। क्लियर है? 280 को देखेंगे, हाँ, फिर उसके बाद उसको चेक करते हैं, बट 280 240 को नहीं काटता था। ठीक है, तो इसलिए 40 को देखा आपने। जो छोटा नंबर है उससे चेक करेंगे कि क्या वो काट रहा है उसको। होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। अब एक सवाल मेरी तरफ से, हाँ उतार लो। फिर एक सवाल मेरी तरफ से। लाइव में बच्चों को समझ आ रही है या नहीं? उजमा उमर, समझ आ रही है? एक बारी बोल दो। हाँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, विद मोर देन 3 नंबर्स भी लेंगे भाई, बिल्कुल लेंगे हम। उतार लिया या नहीं? चलो आगे। एक सवाल मेरी तरफ से है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 403, 434 एंड 465। 465
निकालो यार कितना आंसर आया। उसमें सही है आंसर, बाकी वाले आंसर नहीं दे रहे भाई। उमर हसन 31, इनका डिफरेंस कितना है 31, और यहाँ पे भी 31। क्या 31 सबको काट रहा है? बिल्कुल काट रहा है, इसको भी इसको भी। तो एचसीएफ कितना निकला? 31। एक नंबर और लिखो, 323, 456, 456, और एक नंबर लिख देते हैं 722। निकालो जरा आंसर। हाँ, निकालो सवाल। नन ऑफ योर बिजनेस, आंसर नहीं आया अभी तक। 323, 456 और 722। इट विल बी डबल एट रेगुलर बेसिस। कहाँ पे डबल है भाई ये रेगुलर बेसिस पे? उसमें कैरी 133 ना, 266 भी नहीं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हो तुम लोग। 266 323 को कहाँ काटेगा? नहीं भाई, ऐसे थोड़े दो में से एक। आप विद द एग्जांपल 4 बोल रहे थे, नन ऑफ योर बिजनेस। आप 3 वाली भी सॉल्व नहीं कर रहे अभी। कुछ नहीं करना भाई। इनका डिफरेंस कितना है? 133। और अगले का डिफरेंस कितना है? अगले का डिफरेंस कितना आएगा? 722 माइनस 456। 12 में से 6 गए, 6 यहाँ, 5, 11 में से 5 गए 6, फिर 6 में से 4 के 2, 266। देखो, ना तो 133 इनको काटता है, ना तो 133 इनको काट रहा है, ना 266 काट रहा है। तो मैं क्या करूंगा? 133 के फैक्टर देखूंगा। 133 के क्या फैक्टर है? 19 और 7। वो बड़े से बड़ा नंबर क्या है? 19 को कितने से करेंगे? वो बड़े से बड़ा नंबर 19, इसमें से एक फैक्टर है ना 133 का। कितने का है? 90। कितने हो गए? 60।
19 इंटू 7 133, 19 इंटू 7 133। क्या 19 इसको काट रहा है 323 को? बिल्कुल काट रहा है। 19 एकम 19, कितने जा, कितने बच गए? 133। 7 से वापस चला जाएगा, ये कट जाएगा। 456। 19 से कितनी बारी? 2 बारी 38, कितने बचे? 7 70, 19 चौके 76, तो ये भी कट जाएगा। 19 से ही 722, 722 कितने से? 19 से कटेगा। 19 कितने जा? 19 4 से ज्यादा जा, 19 3 से 57, कितने बचे? 72 में 152 कटता 8 जा, ठीक है, तो ये भी कटेगा। तो HCF कितना आएगा? 19। हाँ हाँ, नीचे वाला उसके उसके उसी के फैक्टर देख लो। हमें 133 से ही चेक कर लेना था ना। हाँ बिल्कुल, पर वो इतना लॉन्ग नंबर है 723 के फैक्टर ढूंढने में, आपको ज्यादा टाइम लगेगा। पेपर में आपके पास इनफ टाइम होगा इन सवालों को निकालने के लिए, ठीक है। ठीक है, कल हम सीखेंगे उसके बाद HCF को LCM वाले सवाल सीखेंगे कैसे। HCF और LCM के सवाल सीखेंगे कल हम, ठीक है। हाँ हाँ, आप दोनों से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है या नहीं? क्लियर है? सबको समझ आई? बाकी वाले लाइव में सबको समझ आई? उमर, उजमा, उमर, ठीक है। उमर 266 नहीं आना था आंसर, 90 नहीं था आंसर, मैंने आपको समझा दिया। उमर अगर समझ आई है तो बता दे, एक बार यस बोल दो। उमर क्लियर है? फिर मैं लाइव करूंगा एंड थोड़ी देर क्लास ऑफ कर दूंगा, बता दो एक बारी। ठीक है, आज इतने ही रखते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो वो ग्रुप में भेज सकता है, किसी को भी कोई डाउट है वो बता सकता है, ठीक है। आज इतने ही रखेंगे हम। ओके, वेलकम वेलकम उसको, ठीक है, करते हैं खत्म।